उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में एक ऐसे संगीतकार जिन्हें जमाने ने भुला दिया। फिल्मी दुनिया छोड़कर वो अपने वतन से बहुत दूर जा बसे, लेकिन वतन उन्हें पुकारता रहा। हर बरस वो अपने वतन लौटते रहे। इस बार जब वो हिंदुस्तान आए तो हमने की उनसे बातचीत और उन्होंने यादों के दरीचों में झांक कर सुनाई अपनी अनकही अनजान दास्तान। आइए पहले उनके गानों की एक बानगी सुनी जाए। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा, हाफ़िज़ खुदा। चुन्नू पतंग को कहता है काइट, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट, राइट राइट राइट। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां कहना, मित्र प्यारे नो। चुन्नी अपनी नु रंग कीता है वे, चुन्नी अपनी नु रंग कीता। एक ते मैं सोनी दूजा सोने दा संग कीता, ओ दूजा सोने दा संग कीता। बर्बाद मेरी दुनिया, बर्बाद मेरी दुनिया, पल भर में हो गई। किसको मैं दोष दूं, मेरी किस्मत ही तो गई। बर्बाद मेरी दुनिया। कौन कहे उनसे जाके ए हुजूर, हमारा क्या कसूर, रहो जो दूर दूर। कौन कहे उनसे जाके ए हुजूर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में संगीतकार एस मोहिंदर, इनसे बातचीत की है आपके दोस्त यूनुस खान ने। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं जाने माने संगीतकार एस मोहिंदर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियोज में। मेहरबानी आपके। एक बात जो पीछे रह गई थी वो ये कि 1949 में जब लता जी से आपने शादी की रात में गवाया, ये वही साल है जब फिल्म बरसात आई और लता जी का करियर ठीक रास्ते पर आ चुका था। हाँ। वो मशहूर होना शुरू हो रही थी। हाँ। उनकी रिकॉर्डिंग से जुड़ी यादें बताइए, उस दौर में वो किस तरह से थी, आपके पास आई, कैसे रिहर्सल हुई वगैरह। वो ऐसे है कि मैं तो उनको थोड़ा सा जानता था उस वक्त, क्योंकि वो मास्टर गुलाम हैदर के पास गाई थी मजबूर में। जी जी जी। दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार रे प्यार रे। दिल मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। दिल मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। चली चली जाऊं रे, कहाँ चली जाऊं रे, हाय मुझे मार डाला बिरहा की मार ने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने। दिल मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने। मोरे साजना, मोरे साजना ओ मोरे बालमा, मोरे साजना हो
कान छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने। ये गाना मास्टर गुलाम हैदर उस वक्त खार में रहते थे, मैं उनके पास जाता था, जो लाहौर से मेरी जान पहचान थी। तो लता वहाँ आई थी ट्रायल देने के लिए, इसने गाया गाना उनके सामने और बिल्कुल उन्होंने कान उनके साथ लगा दिए। तो कहने लगे तेरी आवाज मेरे कान तक नहीं पहुँचती तो मैं तो गाना क्या रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा मास्टर जी, कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आवाज सुनाई नहीं देती, पर जब माइक्रोफोन के आगे आते हैं तो उनकी शुआएं निकलती है और कमाल हो जाता है। वैसे तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा एक सुरेंद्र कौर नाम की लड़की है, उसको मैंने सुना था, तो वैसे जो गाती थी तो उसकी आवाज और आती है, जब वो माइक्रोफोन के आगे गाती है क्या बात है। उसको गवा दिया, गवाया तो गाना हिट हो गया, जी बिल्कुल हो गया। मजबूर फिल्म का वो गाना कमाल का गाना, मजबूर का था जी। उसके बाद जब मेरी फिल्म आई तो मैंने, ये बात है 2 वर्ष के बाद, तो मैंने उनसे कहा विजय भट्ट से कि लता मंगेशकर नाम की एक लड़की है, उसको बुलाइए, उससे मैं गाना गवाऊं। तब तक बरसात के गाने हिट नहीं हुए थे? हिट से, अच्छा। हाँ। तो उनसे मैंने कहा लता मंगेशकर नाम, मुझे नाम तो पता चल गया ना, तो मैंने कहा उसको गवाइए। तो क्यों अच्छी गाने वाली है, उससे गवाऊं। शमशाद का बात चल रही थी, मैंने कहा उसी को बुला लीजिए। तो उसको बुलाया और उसने कुछ इनकार नहीं किया, रिहर्सल कर ली, गाना रिकॉर्ड कर लिया। उससे उन्होंने पूछा ये म्यूजिक डायरेक्टर कैसा लगा तुमको? उसने कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छा है, पर ही इज टू क्लासिकल, मुश्किल गाने बनाता है। अरे गजब। मैं तो गा गए और वो कोई तो शायद ना गा सके। तो मुझे कहा उन्होंने कि गाने थोड़े आसान बनाया करो। लता जी ने ये बात कही? हाँ, क्या बात। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने कहा कि मेरा गाना मुश्किल है? कहते लता बोल रही थी। मैंने कहा वैसे मजाक कर गई वो। जी। तो जब वो आपके लिए रिकॉर्डिंग करने आई, उस वक्त की कोई बात, कोई वाकया याद हो? कोई खास वाकया नहीं है जी। जो आई, उन्होंने गाना याद कराया और वो गा के चली गई। उसके बाद फिर उनसे मुलाकात होनी शुरू हुई। उसके बाद वो गाई है शीरी फराद में। आपका सबसे मशहूर गाना जो है शीरी फराद में गाई है। शीरी फराद में मेरे ख्याल 2 गाने हैं उनके। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा।
शीरी फरहाद में एक ये था, आजा आ जाओ जाने वफा, आजा आ जाओ जाने ना ना जाओ दिलरुबा। ये लता का पोर्शन है। जी जी। पहला हेमंत कुमार गाता है। बिल्कुल। ये दो गाने तो लता जी की बातें कुछ हमने की। सुरैया से आपने बताया कि किस तरह से सुरैया की मदद से आपको फिल्म मिली थी, उसके बाद सुरैया से किस तरह के ताल्लुकात रहे? सुरैया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं जी। कोई यादगार बात जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? यादगार बहुत हैं। यादगार क्या है कि नीली के ड्यूरेशन में सुरैया और देवानंद का रोमांस चालू हुआ जी, और मैं उस वक्त कुलाबा रहता था, तो सुरैया मेरे घर में आती थी। जी जी। देव साहब से भी मुलाकातें होती रहती होंगी उस दौर में? हाँ जी। नीली के दौरान देवानंद से भी मुलाकातें होती रहती होंगी? देवानंद से बहुत मुलाकात, मेरे घर में कई दफे आए हैं जी। मेरे घर में आकर तो उनका झगड़ा हुआ गुरुदत्त के साथ। क्या बात थी वो? एक पिक्चर बन रही थी कश बकश, उसको राम सिंह विल थे, वो बना रहे थे, तो मैं उस वक्त खार रहता था, तो गुरुदत्त ऊपर रहते थे 3rd फ्लोर पे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था जी। तो मेरे घर पे खाना था, सारे आए हुए थे, सब इकट्ठे हुए थे। खाना खाने के बाद देवान ने कहा, गुरुदत्त तुमने जाल में पहले मेरा नाम दिया करते थे, तुमने गीता बाली का नाम पहले दिया, मेरा बाद में दिया, क्यों?
इसलिए कि उसने 50,000 रुपया तुम्हें फाइनेंस किया था। ऐसा? हाँ, उसने कहा कि ऐसी क्या बात है, तुम मुझे क्या समझते हो? कहता मैं समझता हूँ। अब फिर गीता वाली इस पिक्चर में है, अगर उसका नाम फिर पहले आए, मेरा बाद में आएगा तो मैं काम नहीं करूंगा। और मैंने सोच लिया कि मैं काम करूंगा ही नहीं तेरे साथ, अगर तू डायरेक्टर है मैं काम नहीं करूंगा। तो उसने गर्मी खा के कहा अच्छा अगर तू हीरो है तो मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा। वो लड़ पड़े दोनों। तो हालत ये हुई कि उसके बाद वो राम सिंह बोले क्या करूं? तो मैंने उससे कहा कि हीरो बदल दे, गीता वाली तो है ही है तेरे पास। तो गीता वाली ली, और उसके बाद हीरो उसको कोई नजर नहीं आया, करण दीवान लिया उसने। तो पिक्चर बनी 100 का नोट। कश्मकश नाम हटा दिया कि कश्मकश नाम गंदा है, क्योंकि कश्मकश नाम से पहले दिन ही कश्मकश शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। जी। तो फिर 100 का नोट पिक्चर बनी। जी जी। अच्छा, मधुबाला से जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ बांटिए। मधुबाला की तो सारी फिल्मों में म्यूजिक मैंने दिया है। जी, पहली मुलाकात कब हुई थी उनसे? पहली मुलाकात हुई थी के आसफ साहब के कमरे में। के आसफ साहब एक दफा मुझको मिले मोर स्टूडियो में। जी। मैं सेठ रमणीक लाल के कमरे में बैठा हुआ था, वहाँ वो आए थे। तो बातचीत कर रहे थे, तो सेठ से पूछा कि अपनी फिल्म जो शुरू कर रहे हो सेठ, उसमें म्यूजिक किसका ले रहे हो? जी। तो उन्होंने कहा ये सरदार जी का। उसने कहा यार आप कहाँ काम करते हैं? मैंने कहा रंजीत में। तो कहने लगा क्या आसफ कि यार वो नूरजहान का घर वाला आया था, वो मेरे घर में खाना खाया उस शौकत ने, और वहाँ बैठा सिवाय को रंजीत में गाने सुन के आया, 2 गजलें की तारीफ करता रहा, मेरे खाने की तारीफ ही नहीं की। वो किसने दी है? मैंने कहा जी वो मेरा ख्याल मेरी फिल्म एक है बहादुर, उसमें वो गजलें 2 हैं जो उन्होंने सुनी थी। वो क्या गजल है? मैं कहा जी वो एक गजल है कि रंजीर ने करवट ली, दामन ने ली अंगड़ाई, शायद के बाहर आई, शायद के बाहर आई। क्या बात है। एजाले जनू परवर, ये कौन सी मंजिल है, अब खुद ही तमाशा हो और खुद ही तमाशा आई। जंजीर ने करवट ली, दामन ने ली अंगड़ाई, शायद के बाहर आई, शायद के बाहर आई, शायद के बाहर आई, शायद के बाहर आई। किसकी है रुसवाई, पूछे तो कोई उनसे ये किसकी है रुसवाई, शायद के बाहर आई, शायद के बाहर आई। ये किसने लिखी थी? कंवर महेंद्र सिंह बेदी। ओहो, क्या बात है, बहुत बड़े शायर। हाँ, तो ये गजल थी। वो कहने के वाह वाह वाह, उठकर यार मुझे जब भी डाल के मिलो। तो उसके बाद
इनकी शूटिंग चल रही थी मुगल आजम की, तो खालिद साहब सोच रहे थे फिल्म बनाने का। तो उसने कहा खालिद साहब अगर म्यूजिक डायरेक्टर लेना है किसी को तो मैं आपको एक आदमी सजेस्ट करता हूँ, एस महेंद्र करके एक सरदार है, उसने बड़े अच्छे गाने बनाए थे, उसको कभी बुला के सुन लो। तो उन्होंने कहा कि आसिफ साहब उसे आप बुलाइए। तो आसिफ साहब का मैसेज आया, तो मैं उनके ऑफिस में गया, तो उन्होंने कहा कि कोई गाना यार। मैंने कहा आजकल तनवीर नकवी मेरे साथ लिख रहे हैं, उनके गाने मेरे पास कुछ है, सुना देता हूँ। सुनाए, उनको बड़े पसंद आए। तो मधुबाला बैठी हुई थी, ताला खान भी बैठे हुए थे। तो कहने लगा कि अंदर आइए कमरे में। वो तीनों अंदर गए, कुछ बात करके बाहर आ गए। कहने लगे कि अगर ये खालसा पिक्चर बना रहे हैं, इनको म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, तो ये आपको लेना चाहते हैं, तो आप क्या लेंगे? मैंने कहा भाई ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि मैं आपसे कहूँ, क्योंकि मैं कुछ मांगूं तो शायद कम हो, आप ज्यादा देना चाहें, इसलिए जो आप एग्रीमेंट बना लीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। जो आसिफ साहब जितने पैसे आपका दिल करे भर दीजिए, मुझे कबूल है। ऐसे वो फिल्म नाता फिल्म बनी, वो मुझको मिली। वो नाता में सारे लता मंगेशकर के गाने हैं। वाह वाह वाह। तो इस तरह से के आसिफ से आपका एक नाता जुड़ा, नाता फिल्म नाते में नाता जुड़ गया। जी, राज कपूर से पहली मुलाकात कब हुई थी? राज कपूर की तो मुलाकात इसी पापी में हुई ना जी। वो पापी के हीरो। और आपको म्यूजिक डायरेक्टर लिया गया था? म्यूजिक डायरेक्टर लिया गया। तो मैंने जब उन्होंने कहा जी कि सेठ जी, उन्होंने कहा कि ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये चंदूलाल शाह सेठ जी हैं। चंदूलाल शाह ने कहा कि ये म्यूजिक डायरेक्टर है, नीली में म्यूजिक दिया है, वो म्यूजिक देंगे। तो कहने लगा कि नरगिस के प्लेबैक लता के सिवा और कोई नहीं गाएगी। मैंने कहा जी ठीक है। तो लता रंजीत का गाना गाती ही नहीं थी। अच्छा। तो मैंने कहा तो मान गई। और अब आशा भोसले नीली में एक गाना गाया था उसने, उसका गाना हिट हुआ था। उसका हस्बैंड मेरे पास आया कि आप लता को तो सारे गवाते हैं, मेरी बीवी को गवाइए तो बात है। मैंने कहा भाई मैं वादा नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा। तो सेठ ने कहा कि मुझे कि कल गाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मुझे कल रिकॉर्डिंग करा दो। तो मैंने कहा जी कल तो लता नहीं आ सकती क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे कह दिया। कल किसी से गवा लो। तो मैंने आशा को बुलाया, उसको गाना याद करवाया, ए जज्बा मोहब्बत इतना असर दिखा दे, जो छुप गए नजर से वो सामने बुला दे।
ये गाना उससे रिकॉर्ड करवाया जी। रिकॉर्ड करवाया। नेक्स्ट डे गाना सुना दिया राज कपूर को। तो राज कपूर ने सुन के कहा कि कौन है भाई, ये लता नहीं है, लेकिन लता जैसी ही आवाज़ आई है। मैंने कहा ये लता नहीं है, लता की बहन है। और उसको आज इतनी पसंद आई कि अपनी बूट पॉलिश पिक्चर बन रही थी, उसमें उठा के आशा भोसले को ले गया। क्या बात है। इसी बहाने आशा भोसले पापी के गाने नरगिस के प्लेबैक्स दे गई। क्या बात सारे। तो ये एक तरह से एक इत्तेफाक बना, जहां लता मंगेशकर की डिमांड की जा रही थी। हाँ। राज कपूर ने कहा था लेकिन आप, मधु बाला ने कहा कि मेरे प्लेबैक्स तो लता देगी। मैंने कहा ये पीछे छोड़नी पड़ेगी। तो बड़ी मजबूरी तरीके से तरवीन नकवी की जो बीवी है, वो नूरजान की बड़ी बहन है ईदन, उसको वो गुरु मानती है लता। उसके घर जाती है हर संडे के संडे। तो मैंने तनवीर साहब से बात की तो वो कहने लगे वही बात ही ईदन से बात करेंगे, वो तो आती है, उसको गुरु मानती है। ईदन कहेगी तो कभी ना नहीं करेगी। तो ईदन से मैंने बात की तो कहने लगे भाईजान इतवार को आप सुबह आ जाइए 1 बजे, वो आएगी खाना खाएगी मेरे साथ। तो मैं गया वहाँ, तो वो खा चुकी थी, मैं बैठा हुआ। तो कहने लगी भाई साहब वो जो गाना बनाया है वो इनको सुनाइए, लता को सुनाइए। तो मैंने सुनाया, गाना बनाया था लता के लिए। देखते देखते जल गया आशिया, क्या सुनाऊं तुझे प्यार की दास्तां, रह गई राख सी उठ रहा है धुआं, रह गई राख सी उठ रहा है धुआं। दा 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 रा 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 रा। देखते देखते जल गया आशियाँ, क्या सुनाऊं तुझे प्यार की दास्तां। तुझसे कैसे कहूँ दर्द का माजरा, मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया। पास आए मगर हो गई दूरियां, पास आए मगर हो गई दूरियां, क्या सुनाऊं तुझे प्यार की दास्तां। सबके होते हुए भी अकेली हूँ मैं, सबके होते
मजबूरियां हाय लाचारियां, क्या सुनाऊं तुझे प्यार की दास्तां। फूक रहा है जिगर, जी रही हूँ मगर, फूक रहा है जिगर, जी रही हूँ मगर। हाय मैं लुट गई दूर आ बेखबर, मुझ पे रोते रहे ये ज़मीं आसमां, देखते देखते जल गया आशियाँ, रह गई रात से उठ रहा है धुआं, क्या सुनाऊं तुझे। ये गाना था। जी जी। तो उससे पूछा कि लता कैसा लगा? उसने कहा बहुत बढ़िया है, अगर तुम गाओगी ना तो ये गाना हिट है, कोई रोक नहीं सकता, तो बोलो। तो कहती है एक 2 मिनट मुझे सोचने दीजिए। तो डेट दो, तुम सोचना पड़ेगा। कहती डेट के लिए तो सोचना है जी। तो फिर उसने ये बोला कि हम ये पर्सनल ग्रेजेस जो है ना संगीत की दुनिया में नहीं आने चाहिए। क्या बात है, क्या बात। ये लता ने कहा जी। मेरे कुछ ग्रेजेस थे इनके साथ, वो नहीं आने चाहिए, मैं उनको थूक देती हूँ। वाह वाह। और गाऊंगी लेकिन एक शर्त पे कि सारी फिल्म के गानों में मैं गाऊंगी, कोई दूसरा गाना होगा कोई और गाएगी मेरे साथ। तो ऐसे वो पिक्चर बनी नाता। जी जी। और फिर उनकी 3 पिक्चरों में म्यूजिक दिया है मैंने, महलों के ख्वाब जी, और एक और पिक्चर थी घर जवाई। हाँ हाँ। अच्छा, आपने राज कपूर की बात की, मुझे ये पता चला है कि अनारकली की जिम्मेदारी, उसमें म्यूजिक देने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, शशिधर मुखर्जी ने बुलाया था आपको? हाँ बिल्कुल। इस बारे में बताइए कैसे हुआ था? वो ऐसा था कि उस वक्त मुझे जो श्रीमती जी, उसके बाद मुझे मुखर्जी साहब ने कहा अनारकली हम बना रहे हैं, उसका म्यूजिक आप तैयार करो। तो मैंने गाने बनाए, 3-4 गाने बनाए, एक नहीं। तो उसमें ए जज्बा मोहब्बत भी गाना बनाया था। तो मुखर्जी साहब ने कहा कि यार ये तो ऐसा लगता है कोई मरासन गा रही है। तो वो मरासी नहीं थी लड़की अनारकली। तो मैंने कहा ये अनारकली में गजलें आएंगी तो इस किस्म की धुनें आएगी, उसमें गीत और भजन तो आ नहीं सकते जी। तो कहने लगे नहीं नहीं ये बकवास है, और कोई बनाओ। तो मैं सोचा, तो उधर पापी का म्यूजिक सेठ जी ने मुझे कहा, तो उनको मैंने ये गाना सुनाया जाके, चूंकि उन्होंने कहा कि ये बकवास है, उनको सुनाया, उनको पसंद आ गया, उन्होंने कहा रिकॉर्ड कर दो। मतलब एक तरफ थे शशिधर मुखर्जी जिन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया इस गाने को, और दूसरी तरफ से चंदूलाल शाह जिन्होंने कहा ये अच्छा गाना है, इसको रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छा, इसको रिकॉर्ड करिए। जी जी। तो रिकॉर्ड तो नहीं किया था लेकिन हाँ हो गई। तो फिर एक दिन टेलीफोन आया मुखर्जी साहब का कि मेरे घर पे आओ, बहुत जरूरी काम है। मैं उनके घर पे गया, उन्होंने कहा जो वो गाना उस दिन सुनाया था आज फिर सुनाओ। तो वहाँ IS जोहर बैठा हुआ था, उनकी बीवी बैठी थी, बीवी म्यूजिक को बहुत अच्छा समझती थी जी। तो उन्होंने कहा कि सुनाओ। तो मैंने गा के सुनाया, जैसे गाना खत्म किया कहने लगे इसको कल सुबह रिकॉर्ड करवा दो। वो तो हो चुका था रिकॉर्ड। हाँ, तो मैंने कहा जी आपने कहा था ये बकवास है। तो IS जोहर बहुत जोर से हंसा, कहता जी मुखर्जी साहब ये नया आदमी, इसको क्या मालूम जिसे आप बकवास करें वो पास होता है। तो जिसको मुखर्जी कहें ये बकवास है, इसका मतलब ये गाना पास है, लेकिन और बनाओ, मतलब बनाते जाओ। ओ, ये आपको पता ही नहीं था कि वो, मुझे नहीं मालूम था इशारा ये पास को बकवास कहते हैं। ओ। तो मैंने कहा वो तो मैंने पापी पे दे दिया। तो उन्होंने कहा कि इस गाने को वापस लेके आओ, अगर नहीं ला सकते फिल्मिस्तान में मत आना। अरे रे। तो मैंने कहा जी ये तो गलत बात है, मैंने उनको दे चुका, उनसे कैसा गाना वापस मांगू। तो फिर अनारकली छोड़ दी जी। और फिर उसमें पापी की जी, उसके बाद उसमें श्री रामचंद्र आ गए। उसमें श्री रामचंद्र का इनका केस चल रहा था। कोई और लड़का लिया था बसंत प्रकाश, उसने एक गाना दिया, जैसे मुखर्जी साहब कहते थे वो कोई बॉम्बे टाकीज की कोई भजन था, उसके ऊपर गाना लिखवाया जी। तो पसंद नहीं आया। तो उसके बाद श्री रामचंद्र को लिया इन्होंने। बिल्कुल, वो एक गाना बना चुके थे जबकि। एक गाना रिकॉर्ड किया था, बाकी सब श्री रामचंद्र किया। कोई अफसोस है अनारकली हाथ से निकलने का? अफसोस तो बाद में हुआ जब हिट हो गई जी, और पापी नहीं चली, पापी जस्ट एवरेज गई, जबकि उसमें राज कपूर जैसा सितारा था। राज कपूर का डबल रोल था उसमें। बहुत रेयर फिल्म ऐसी जिसमें राज कपूर का डबल रोल। हाँ, एक ही फिल्म है और है ही नहीं कोई। जी।
लेकिन नहीं लोगों को पसंद आई। बाद में राज कपूर से ताल्लुकात रहे, मिलना जुलना? अच्छे रिलेशन से मेरे जी, बहुत अच्छे थे। कई दफे उनके खाना खाने गए, पार्टी अटेंड की है। आप लोग पंजाबी में बात करते थे? पंजाबी बात कर रहे जी। कोई वाकया राज कपूर से जुड़ा? वाकया तो ये है कि एक गाना था इसमें, पापी में, कौन कहे उनसे जाके ए हजूर हमारा क्या कसूर, रहो जो दूर दूर, कौन कहे उनसे जाके ए हजूर, कौन कहे उनसे जाके ए हजूर, उनसे जाके ए हजूर हमारा क्या कसूर, रहो जो दूर दूर, कौन कहे उनसे जाके ए हजूर। कोई पूछे तो खामोश रहना, कोई पूछे तो खामोश रहना, दिल की बातें किसी से न कहना, प्यार वालों का यही है दस्तूर, हमारा क्या कसूर, रहो जो दूर दूर, कौन कहे उनसे जाके ए हजूर। कोई कितना ही दिल को संभाले, कोई कितना ही दिल को संभाले, लाखों आँखों में आंसू छुपा ले, चोट खाने वाला रोएगा जरूर, हमारा क्या कसूर, रहो जो दूर दूर, कौन कहे उनसे जाके ए हजूर। दिल चुरा के निगाहें चुराना, दिल चुरा के निगाहें चुराना, किससे सीखा है दिल को सताना, हम तो मरते हैं तुमसे जरूर, हमारा क्या कसूर, रहो जो दूर। ये गाने की धुन राज साहब को बहुत पसंद आई जी। और उन्होंने मुझे बुला के कहा कि ये गाना रिकॉर्ड मत करना, अच्छा, ये मुझे दे दो, मैं अपनी फिल्म में डालूंगा और आपका नाम साथ दूंगा, एडिशनल म्यूजिक बाय एस मोहिंदर, या आपका गाने का नाम लिख के दूंगा शंकर जैक्सन के साथ कि ये गाना आपका है। तो मैंने कहा जी मैंने तो यहाँ ये गाना दे दिया है, ये आपको कैसे दे दूं? कह लगे नहीं दोगे तो मैं तो डाल दूंगा। अरे मैं तो डाल दूंगा जी। दोगे दोगे, नहीं दोगे तो खुद पछताओगे, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने बना दिया, लिखवा लिया किसी से गाना, और बोल लिखवाने थे ना, जो राजा की आएगी बारात, सुहानी होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, हो मगन मैं नाचूंगी, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, हो मगन मैं नाचूंगी, राजा की आएगी बारात।
बिल्कुल। पिक्चर नहीं चली, गाना बहुत चला है। बिल्कुल, गाने काफी चले थे उस फिल्म के। तो हमारी पिक्चर भी एवरेज ही गई थी, पापी भी कोई हिट नहीं, एवरेज फिल्म गई। जी जी। अच्छा, यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी फिल्म के गाने नहीं चलते थे या फिल्म नहीं चलती थी, उसका असर आप पर पड़ता है। कैसा महसूस होता था उन दिनों में? क्या लगता था? महसूस तो होता है, दुख होता है, क्या कर सकते हैं आप जी। वो मधु बाला के एक वर्ड थे कि आप बहुत गुणी हैं, आपके गाने बहुत अच्छे होते हैं, हिट होते हैं, मैं आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर सकती हूँ, लेकिन आपका मुकद्दर नहीं बदल सकती। क्या बात कही? वो तो उसके हाथ में है। इतने अच्छा म्यूजिक दिया है नाता का, लेकिन नाता फिल्म नहीं चली, तो ये मुकद्दर की बात है। जी। जब चलती है तो शीर अफराद ऐसी ही चली कि छप्पर फाड़ के। बिल्कुल। और उसके बाद एक मेरी पंजाबी की फिल्म है नानक नाम जहाज है, जब वो चली है तो ऐसी चली है कि किसी सिनेमे पे लगी उतरे ही नहीं, और आज 45 वर्ष के बाद फिर लगी है। क्या बात है। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे तुद बिन रोज रजाया दाडन, तुद बिन रोज रजाया दाडन, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाया दसेना, बिंग कसाया दसेना, मित्र प्यारे नू। हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। यारड़े दा सानू सैथर चंगा, यारड़े दा सानू सैथर चंगा, पट खेड़िया दा रहना, पट खेड़िया दा रहना, मित्र प्यारे नू। हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। अच्छा, कुछ फिल्मों का आपने जिक्र किया तो तनवीर नकवी का जिक्र आया। तनवीर नकवी से आपने कुछ फिल्मों में गाने लिखवाए थे, उनके बारे में हमें बताइए। तनवीर साहब तो अनमोल खड़ी के गाने लिखे थे ना उन्होंने, वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे ना। अच्छा। तो के आसफ ने उनको बुलाया था मुगल आजम के लिए, तो नौशाद ने उनसे एडजस्ट नहीं किया, चूंकि उस वक्त नौशाद के पास अपने आदमी थे जी, वो लिख रहे थे, शकील साहब, शकील बदायूनी। तो ये वापस जाने लगे थे तो मुझसे मुलाकात हो गई, तो मैंने कहा भाई मैं काम कर रहा हूँ, आप मेरे साथ काम करिए। तो शीर अफराद में गाने लिखे, शीर अफराद के सारे गाने हिट हो गए, तो इन्होंने फिर वीज़ा ले लिया, फिर रहे, फिर राता के गाने लिखे, 7-8 फिल्मों के मेरे साथ गाने लिखे। एक शहजादा फिल्म थी उसके गाने लिखे जी। गम न कर खुशी का दौर आएगा, गम न कर जमाना और आएगा, देखना ये रात कट ही जाएगी,
इसके बाद सुबह मुस्कुराएगी, एक नया जहान जगमगाएगा, गम न कर जमाना और आएगा। गम न कर खुशी का दौर आएगा, गम न कर जमाना और आएगा। गम न कर खुशी का दौर आएगा, गम न कर जमाना और आएगा। खत्म हो गई सितम की दास्तां, खत्म हो गई सितम की दास्तां, झुक रहा है अब ज़मीं पे आसमां। अब न ये हंसी तेरी उड़ाएगा, गम न कर ज़माना और आएगा। आ गए हैं देख दिन बहार के, आ गए हैं देख दिन बहार के, दिन गुजर गए हैं इंतजार के, दिन गुजर गए हैं इंतजार के। दुख का ये समा बदल ही जाएगा, गम न कर ज़माना और आएगा। चार दिन गुजार दे हंसी खुशी, चार दिन गुजार दे हंसी खुशी, आ गया वो वक्त जब के आदमी ठोकरें नसीब की न खाएगा, गम न कर ज़माना और आएगा। देखना ये रात कट ही जाएगी, देखना ये रात कट ही जाएगी, इसके बाद सुबह मुस्कुराएगी, इसके बाद सुबह मुस्कुराएगी। एक नया जहान जगमगाएगा, गम न कर ज़माना और आएगा। गम न कर खुशी का दौर आएगा, गम न कर ज़माना और आएगा। क्या बात है। इट वॉज ए हिट सॉन्ग। जी जी, तलत महमूद का। अच्छा, ये जो फिल्म शीरीं फरहाद थी, ये किस तरह से आपको मिली थी? शीरीं फरहाद जो है, ये तनवीर नकवी साहब ने जिक्र किया, इनको बुलाया गया गानों के लिए, क्योंकि जो हकीम लाटा पे फिल्म लिखी थी वो चाहते थे कि तनवीर साहब गाने लिखे। तो तनवीर साहब ने वहाँ जिक्र किया मेरा कि भाई उनको सदार जी को बुला के सुनो, मेरे साथ उनकी पटती है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि ये तनवीर साहब के 2 गाने हैं, ये बनाइए, अगर धुन अच्छी बनाएंगे आप तो हम आपको म्यूजिक देंगे। तो पहला गाना ये था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। क्या बात। और दूसरा गाना उनका ये था, हजारों रंग बदलेगा जमाना, वाह, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा, हजारों रंग बदलेगा जमाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना। पिघल जाते हैं पत्थर मोम होकर, पिघल जाते हैं पत्थर मोम होकर, सिमट जाते हैं कतरे में समंदर। मोहब्बत छेड़ती है जब तराना, मोहब्बत छेड़ती है जब तराना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना,
मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना। उड़े तो चांद तारे तोड़ लाए, उड़े तो चांद तारे तोड़ लाए, गिरे तो आग पानी में लगाए, बनाए बिजलियों पे आशियाना, बनाए बिजलियों पे आशियाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना। मोहब्बत मौत से भी क्या मरेगी, मोहब्बत मौत से भी क्या मरेगी, जमाने से मोहब्बत क्या डरेगी, कि इसकी ठोकरों में है जमाना, कि इसकी ठोकरों में है जमाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना। ये दो गाने दिए, उन दो गाने मैंने बनाए और उनके फाइनेंसर थे वाडिया ब्रदर्स, तो उनको मेरे गाने सुनाए और तो सुनते ही उन्होंने कुछ कहा, कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा कि कब रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो उसने कहा कि बस नेक्स्ट वीक, ये कहा कि वो चले गए, तो मेरा एग्रीमेंट साइन हो गया। अरे गजब, क्या बात है। तो इस तरह से शिरीन फरहाद जो है वो आपको मिली और फिर आपने उसके गाने तैयार करना शुरू किया। कितने दिन में इसका संगीत तैयार हो गया था? वो शिरीन फरहाद मेरे ख्याल 6 महीने में कंप्लीट होगी फिल्म। जी एस मोहिंदर साहब, बातचीत के दौरान कई बार जिक्र आया है फिल्म बहादुर का। मेरा ख्याल है ये रंजीत मूवी टोन की फिल्म थी ना? जी हाँ। इसके बारे में बताइए। ये बहादुर फिल्म थी, मेरा ख्याल पापी के बाद की फिल्म है ये। जी। तो उसमें राजकुमारी का एक गाना है। जी जी। लिखा हुआ है राजा मेहंदी अली खान का। जी जी। कगवारे जा बलमा के दे सुबह का गवारे जा, उनको सुना मन का संदेश, बलमा के दे सुबह, बलमा के दे सुबह का गवारे जा, कगवारे जा, जा 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 कगवारे जा, कगवारे जा बलमा के देसवा, कगवारे जा, मन को सुना उनका संदेशवा, मन को सुना उनका संदेशवा, मन को सुना उनका संदेशवा, बलमा के देसवा, कगवारे जा, बलमा के देसवा, कगवारे जा। दूर कोयलिया बोल रही है, दूर कोयलिया बोल रही है, पवन घूंघट पट खोल रही है, पवन घूंघट पट खोल रही है, प्रीत की नैया डोल रही है, प्रीत की नैया डोल रही है, दिल रो रहा किस्मत खफा, वो है जुदा, कगवारे जा, जा 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 कगवारे जा, बलमा के देसवा, कगवारे जा। पंख जो बोते मैं उड़ जाती, पंख जो बोते मैं उड़ जाती, निरुमोही को मैं आप मनाती, निरुमोही को मैं आप मनाती,
बलमा के देखवा कगवार जा 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 कगवार जा बलमा के देखवा कगवार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में संगीतकार एस मोहिंदर से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आप सुन रहे हैं। मैं सुन रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बातचीत अभी जारी है। चलने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, विविध भारती की ओर से उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों की।